9वां स्कंद और ये 10वां स्कंद मुख्य स्कंद है। पहले जितनी थी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री का खेल था, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री से तुमको सारे कार्य करने हैं। 9वां 10वां स्कंद से ये बुद्धि का और मन का है। बुद्धि और मन कैसे बस में होगा, किन किन कारणों से होगा, इसी की चर्चा होगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये स्कंद चल रहे हैं। और भगवान ब्रह्म और कृष्ण ये अंशा अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार है, ब्रह्म का पूर्ण अवतार। सारे कार्य इनके नामों से करोड़ों लोग तर गए हैं। इनके कार्य जो जब थे ही तब तो लाखों लोग तरे थे, अभी तो उनके नाम लेकर करोड़ों तर गए हैं। उनकी कहानी पढ़ के करोड़ों तर रहे हैं प्रतिदिन। तो इसलिए ये लोग पूर्ण, जिसके आने से बहुत लोगों का सुधार हो जाए, वो ब्रह्म है। आने एक वो काम के लिए आएंगे तो अंशा अवतार कहा जाता है। तो अभी तक जितने अवतार हुए हैं वो सब अंशा अवतार हैं। प्रभु के एक अंश आए, एक वो काम करके चले गए। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए थे, हिरण्यकशिपु को उद्धार करके चले गए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए थे, 12 चले गए। एको को काम के लिए आए हैं। लेकिन ये जो अवतार है, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, ये पूर्ण अवतार है। ये पूरा सृष्टि को बदलने का अवतार है, पूरे धर्म की स्थापना का है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए यह 9वां स्कंद है। मन का स्वामी चंद्र है। पहले भी बता चुका हूं कि मन के स्वामी जो है वो चंद्रमा है और बुद्धि के स्वामी सूर्य हैं। इसलिए प्रातः उठो तो सूर्य को नमन करो कि प्रभु बुद्धि सही रखिएगा। रात्रि हो तो शयन के पहले चंद्रमा को प्रणाम करो। रात में मन बिगड़ता है, ज़्यादा वासना में फंसता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं 12 बजे आता हूँ। 12 बजे रात में वासना ज़्यादा तंग करती है, 12 बजे रात्रि में वासना तंग करती है। इसलिए मैं 12 बजे आता हूँ तुम्हारे काम को नाश करने के लिए। अगर प्रभु का स्मरण 11 बजे से शुरू कर दो, 1 बजे तक संत जो जोगी हैं वो करते हैं। 11 बजे बैठ जाएंगे, 1 बजे तक करेंगे, 2 घंटा। कहें कि वो जो समय है उस खंड को पार मुझे करना है, ताकि मन फिर शांत हो जाए। जोगियों का जो कार्य होता है रात्रि में होता है, दिन में गृहस्थ का काम होता है। तो ये रात्रि का नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। कहा गया है कि नाम लिया उन्होंने, जान लिया। प्रभु का नाम लेने से वो जान जाता है। क्या जान जाता है? सकल शास्त्र का भेद। जितने शास्त्र हैं उनके भेद को, अर्थ को, रहस्य को जान जाता है नाम के जाप से, नाम के स्मरण से। बिन नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद है। कहा गया है कि बिना नाम के अगर पढ़ रहे हो तो नरक में जाओगे चारों वेद पढ़ के, क्योंकि बुझाएगा ही नहीं, अर्थ नहीं समझ में आएगा, अर्थ ही नहीं बुझाएगा कि क्या कहा जा रहा है। उटपुटांग अर्थ समझ में आएगी। इसलिए अम्बरीश की कहानी है। अम्बरीश अंदर और बाहर दोनों तरफ से ईश्वर को देखने वाला है। अम्बरीश है। दुर्वासा, दुर्वासना ही दुर्वासा है, दुर्वासना ही दुर्वासा है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार आ गई, भक्ति कर रहे हो अगर अहंकार आ गई तो मान लो कि दुर्वासना आ गई है। दुर्वासना से अभिमान जागता है, अभिमान से क्रोध जागता है। इससे दुर्वासा ऋषि का उदाहरण दिया गया, बड़ी क्रोधित थे। हाँ, और 24 घंटा में एक बार दूब के रस पीते थे। 24 घंटा में एक बार 1 गिलास दूब के गार के रस पीते थे। हाँ, बस और कुछ नहीं। वो निराहारी थे। आगे कहानी 10वें स्कंध में आएगा भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा जी के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी हैं दुर्वासा जी। कहते हैं कि हमारे तो गुरु जी हैं, ज्ञान दिए हुए। ऐसे महान संतों को नमन है। सभी में श्री कृष्ण ही सुंदर है। सभी में श्री कृष्ण कर्कश वाणी सहन कर लोगे तो सुखी हो गए। अगर कोई उटपुटांग बोल रहा है उसको सहन कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। सुख का एक तरीका बताया गया है। अगर कर्कश वाणी कोई बोल रहा है जवाब दे दोगे, तुम भी तरंगित हो जाओगे। तो तरंगित जल में चेहरा दिखाई नहीं देता है। स्थिर जो जल होता है उसमें चेहरा दिखाई देता है। तो कोई तरंगित तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम अपनी स्थिति बनाए रखो, क्योंकि तुम अगर स्थित रहोगे तो तुम्हारी आत्म अनुभूति होती रहेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर कोई तरंगित है तो तुम शांत हो जाओ,
समझो कि ये जो तरंगित है व्यक्ति, तो तरंग है, इसलिए ये आत्मा का नहीं देख रहा, आत्मा का स्वरूप इसको दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा का स्वरूप तरंग में नहीं दिखाई देता है। तो तरंग अगर समाप्त हो गया होता तो आत्मानुभूति होती, आत्मानुभूति होती तो उटपुटांग बोलता ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि आत्मानुभूति होने के बाद उटपुटांग व्यवहार नहीं करता, वो तरंगित है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके अंदर कौन है और मेरे अंदर कौन है। दोनों के अंदर तो वही निवास कर रहा है। कर्कश पानी सह लोगे तो सुखी होगे, कैकई के मन में विषमता स्वार्थ वासना जागी कि राम ने अयोध्या छोड़ दिया। जिस व्यक्ति के उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभु राम अयोध्या छोड़ दिए, क्यों? कि कैकई के मन में विषमता आ गई, ये हमारा है, ये तेरा है, ये मेरा है ना, ये लड़का हमारा है, ये तेरा है, मेरा है, अपना पराया का भेद आएगा, स्वार्थ भावना आई, वासना जगी। जहाँ वासना जगती है, जहाँ विषमता होती है, वहाँ प्रभु राम नहीं रहते, वहाँ छोड़ देते हैं। अयोध्या में विषमता हुई, तहाँ अयोध्या छोड़ दिए। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम ने त्याग दिया। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। परमात्मा का मतलब होता है कि सभी गुण अगर इकट्ठे हो जाएं, एक जगह आ जाएं, तो परमात्मा कहलाते हैं। लक्ष्मण विवेक भरत वैराग्य, ये सब का नाम बताया गया है कि लक्ष्मण विवेक हैं और भरत वैराग्य हैं और शत्रुघ्न सदाचार सद्विचार का स्वरूप है। ये चारों भाई आए हुए हैं, तो ये वो सारे गुण प्रभु राम में हैं, इसलिए परमात्मा हैं। और लक्ष्मण जी विवेकी हैं, वैराग्य भरत जी वैरागी हैं, और ये शत्रुघ्न जी सद्विचार है। शत्रुओं का दहन करने वाला शत्रुघ्न है, शत्रुओं का दहन करने वाला। अब तो समझ ले कि बाहर के शत्रुओं का दहन कर नहीं, शत्रुओं का दहन तो अपना काम क्रोध लोभ मोह, शत्रु जो अंदर बैठा हुआ है उसका जो दहन करता है वो शत्रुघ्न है। शत्रुओं का दहन करने वाला, यानी कि अपने सबसे ज्यादा कष्ट कौन देता है? लोग कहता है कि उस व्यक्ति से हम परेशान हैं, उस व्यक्ति से परेशान है। मैंने विचार किया तो पाया कि सबसे ज्यादा कष्ट वही देगा जो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा। सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला सबसे ज्यादा कष्ट देगा। तो परिवार के सदस्य में सबसे ज्यादा नजदीक कौन रहता है? अगर गृहस्थ जीवन में है तो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगी आपकी पत्नी या पति। तो पति पत्नी जितना एक दूसरे को तंग करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। उससे कम बाल बच्चे नजदीक रहते हैं, तो बाल बच्चे से पति से कम कष्ट होगा। और कुछ परिवार के सदस्य रहते हैं, उससे और थोड़ा कम कष्ट महसूस होगा। जो जितना ही आपसे दूर रहेगा वो उतना ही कम कष्ट देगा। और सबसे ज्यादा कष्ट कौन देगा? जो आपके सबसे नजदीक है, मतलब अंदर समाया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो सबसे ज्यादा नजदीक है, अंदर घुसा हुआ है, वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए उसको निकालिए। जब उसको निकालिएगा तो ये जगत सुंदर दिखाई देने लगेगा, ये जगत स्वर्ग से उत्तम नजर आने लगेगा। तो अंदर के राक्षसों का जब वध करता है वही शत्रुघ्न है, अपने शत्रुओं का जो वध करता है। बाह्य जगत के शत्रुओं का नहीं, आंतरिक जो भी कहा कहानी ये सब समाधि भाषा है, लक्ष्यार्थ है, इसमें चक्कर में मत पड़िएगा। कहता है कि अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान देता है उसी को सताता है। आपको जगत में अगर मान दे दिया है, कोई बार बार रोज आपको प्रणाम करता है, मान लीजिए कि उदाहरण, रोज आपको प्रणाम करता है, किसी दिन प्रणाम न करे तो दुख हो जाएगा आपको कि आज आया काहे नहीं प्रणाम किया ना। तो जिसको मान देता है उसी को अभिमान रहेगा, तभी मान मिलेगा। वो खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, जो जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान खड़ा रहता है। मान आपको मिल रहा है तो पीछे समझिए कि उसी के अभिमान खड़ा हुआ है, अभिमान के कारण आपको दुख होगा। इसलिए पीछे के अध्याय में स्पष्ट बताया गया कि अभिमान को दान करो। अभिमान अहम कैसे दान करो?
तो वही 4 श्लोक वाला याद है ना, फिर एक बार याद कर लीजिए। इसलिए मैं रोज याद दिलाता हूँ कि 24 घंटे आपको याद रहे कि गलतियां ना हो। क्या कर रहे हैं, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि में मैं ही हूँ, और सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं ही अवशेष बचूंगा। यानी कि आपके शरीर के पहले भी आत्मा थी, शरीर है तो इसमें भी है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगी। मतलब तीनों खंड में उपस्थिति है, वो मैं हूं। द्वितीय में बताया जा रहा है माया का, जिसके कारण सत्य की अनुभूति नहीं हो पा रही है। मैं हूं, सत्य हूं, लेकिन तुम अनुभूति नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं कर पा रहे हो। तो जिसके कारण देख नहीं पा रहे हो वो मेरी माया है। तृतीय श्लोक में बताया जा रहा है प्रकृति के, जैसे शरीर में पंचभूत तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी तरह शरीर के बाहर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। तो प्रकृति अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक उसी तरह प्रकृति में मैं अंदर भी हूं और बाहर भी। चौथा श्लोक बताता है कि हे चतुरानंद, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचना तुम करो, लेकिन किसी काल किसी खंड में तुमको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। यानी कि ये मत सोचना कि मैंने किया है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये अगर चारों को स्मरण रखिए तो इस धरती से दुख खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभिमाने तो हम लोगों को परेशान कर रहा है, ये किया वो किया वो किया। परिवार में कुछ होता है तो गिना देते हैं कि धाए धाए, अरे हमने ये किया है, अरे तूने कैसे कर लिया। तो भगवान को दुख होता है कि किए हैं हम, आई डींग हाँक रहा है कि हमने किया है ना। तो उनको तकलीफ होती है, तो बुद्धि खराब हुए सेवक वो सब है ना। जहाँ कहिएगा कि हमने किया है तो कहेंगे ठहरो ठहरो, तुमने किया है ना, बस उसके बाद बुद्धि खराब करेंगे और उसके बाद सब कर्म हो जाएगा ना। जहाँ झूठ बोला तो वो लोग है, ये सब देख लो, झंडा देख रहे हो ना, लाल हरा सब झंडा, ये झंडा मतलब समझ आओ, झंडा लेके लोग चल देगा। और फिर तुमको किसी आचार्य के नजदीक जाके अब पूजन करना पड़ेगा, 10-20 हजार ले लेंगे, बस मन ठंडा जाएगा ना। पैसा खर्चा होता है तो मन, कैसे बाजार में जाते हो तो मन ठंडा जाता है, तो ऐसा ही जाओगे बस मन ठंडा जाएगा। उसके बाद काम वगैरह अपना छत्र भाग गया ना। तो बिल्कुल सतर्क रहोगे तो बड़ी आनंद आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।